ही दुनिया में आज एक ही ताजमहल मौजूद क्यों ना हो, पर भारत में पहले एक और ताजमहल बनने वाला था जो बाद में किन्हीं कारणों के चलते नहीं बन सका। इसके साथ ही ताजमहल की लोकेशन पहले आगरा नहीं बल्कि ऐसी जगह थी जिसकी लोकेशन खुद वर्ल्ड मैप भी नहीं जानता। और ताजमहल अपने आप में ही एक अचंबा है जो दिन के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर देख कई लोग कहते हैं कि आखिर ये यमुना नदी के किनारे इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़ा है। पर हैरानी की बात तो ये है कि यमुना नदी इसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूती देती है। वो कैसे? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण किया था जो कि पूरा सफेद रंग का था, पर शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, वो भी काले रंग का। शायद ही आपको इस बारे में खबर हो, पर यही सच है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शाहजहां दूसरा ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे। दोस्तों, शाहजहां ये ताजमहल खुद अपने लिए बनवा रहे थे। इसके लिए वे एकदम सीरियस थे और वे इस मामले में किसी की राय भी नहीं लेना चाहते थे। पर बोलते हैं ना कि इंसान किसी के सामने झुके या ना झुके, पर अपने बच्चों के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ शाहजहां के साथ हुआ। वो तो एक नया राजमहल बनवाने की पूरी तैयारी में थे, पर उनके लड़के ने उन्हें जेल में सलाखों के पीछे कैद कर दिया और उनका खुद का कब्र बनवाने का ये सपना अधूरा ही रह गया। अगर आप ताजमहल के बारे में गहराई से जानेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो कि आपको चौंका देंगी। जैसे कि ताजमहल को लकड़ी के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल के निर्माण की नींव ही टिम्बर लकड़ी की है जो कि समय के साथ कमजोर पड़ जाती है और खराब हो जाती है। पर ये सोचने वाली बात है कि अगर टिम्बर समय के साथ कमजोर पड़ जाती है तो ताजमहल इतने सालों से कैसे वैसे का वैसा खड़ा हुआ है ना? ये सोचने वाली बात। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे हमारी यमुना माता का हाथ है। यमुना नदी के तट पर मौजूद होने की वजह से ये टिम्बर आज तक वैसा ही है, क्योंकि यमुना नदी का पानी उसे मॉइस्ट रखता है। पर क्या आपको पता है कि ताजमहल के निर्माण के समय सबसे पहले इसे आगरा में नहीं बुरहानपुर में बनाने का निर्णय लिया गया था। पर बुरहानपुर में बनाने में शाहजहां को कई समस्याएं आ रही थी और सबसे महत्वपूर्ण वजह ये थी कि वहाँ व्हाइट मार्बल की सप्लाई करना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से ताजमहल बुरहानपुर में नहीं बन पाया। उसके बाद ताजमहल को आगरा में यमुना नदी के तट पर बनाने का फैसला किया गया। बस तब से लेकर आज तक ताजमहल वहीं यमुना के किनारे मौजूद है। पर ताजमहल और शाहजहां की बेगम मुमताज से जुड़े एक और राज है जो कि हर किसी को नहीं मालूम। मुमताज बेगम की कब्र सबसे पहले ताजमहल की लोकेशन पर नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाई गई थी। दोस्तों, आपने कई इमारतें देखी होंगी जो कि समय के साथ अपनी खूबसूरती खो देती हैं। अगर गौर किया जाए तो कुछ सालों में इमारतें काली पड़ जाती है, पर दोस्तों ताजमहल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताजमहल की विशेषता बोले या कुदरत का करिश्मा कि वो इमारत जैसी पहली थी आज भी वैसी ही है। बस बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल के व्हाइट मार्बल धीरे धीरे पीले होते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ताजमहल को पॉल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट भी अपने पूरे प्रयास कर रही है और यमुना नदी और आसपास के इलाकों को लगातार साफ करा रही है। खैर, अगर इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो ताजमहल पूरे दिन में कई बार रंग बदलता है। जैसे कि सुबह के समय ये ताजमहल अपनी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। दोपहर के समय ताजमहल पर सूरज की तेज रोशनी पड़ने पर वो चमकता हुआ सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। शाम के समय ताजमहल हल्का पीला दिखाई देता है और सूरज ढलने के समय ताजमहल का रंग गोल्डन येलो हो जाता है। वहीं अगर चांदनी रात की बात करें तो उस समय ताजमहल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। अगर आप उस समय ताजमहल के पास हैं तो आपको ताजमहल को देखकर ये महसूस होगा कि प्रकृति में इससे सुंदर चीज कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ताजमहल की ये रंग बदलना कोई चमत्कार है क्या? लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि इसकी वजह है व्हाइट मार्बल। ये वही व्हाइट मार्बल है जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ था। ये व्हाइट मार्बल आकाश की रिफ्लेक्शन से अपने रंग बदलता है, जिस वजह से हमें ताजमहल के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। प्यार और सुंदरता का प्रतीक ताजमहल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि इसमें दिखने वाली इल्यूजन्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जैसे ही आप लाल पत्थर की विशाल मस्जिदों में प्रवेश करते हैं तो आपको ताजमहल शुरुआत में बहुत विशाल दिखाई पड़ता है, पर जैसे जैसे आप इसकी ओर जाएंगे आपको ये आकार में छोटा दिखाई पड़ेगा। क्यों, है ना बहुत चौंका देने वाली बात? ताजमहल में बहुत से पैसेजेस और कमरे ऐसे हैं जिनमें आप कभी नहीं गए होंगे, क्योंकि वहाँ आपको जाने की इजाजत नहीं होती और आपको ही क्या, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। आज से नहीं बल्कि ताजमहल के निर्माण के समय भी इन कमरों और रास्तों के बनने के बाद से किसी को भी इसमें जाने की इजाजत नहीं थी और इसी वजह से इन्हें सील पैक करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं ताजमहल में सदियों से टपक रहे पानी की। ताजमहल में एक सुराख मौजूद है जिससे लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती है। आज तक इस सुराख का रहस्य किसी को नहीं पता, पर कुछ लेजेंड्स का मानना है कि इस सुराख से पानी टपकना आंसुओं की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम के गम में अपना दुख जताते हुए बनवाया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ताजमहल में एक सीक्रेट फ्लोर मौजूद है जिसमें 1089 कमरे मौजूद हैं। हालांकि ये कोई पक्की खबर नहीं है और न ही इसके कोई ठोस सबूत मौजूद है। साथियों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि ताजमहल को देखकर कई प्रेमिक अपने प्रेमिकाओं से ताजमहल बनवाने का वादा कर देते हैं।
पर शायद उनको इसकी असली कीमत नहीं पता। उस समय जब ताजमहल को बनवाया गया था तब इसे बनाने में कुल लागत 3,20,00,000 रुपए लगी थी, पर प्रेजेंट में इसकी कुल कीमत 7,000 करोड़ है। इसलिए अगर कोई भी इसको बनवाने का सोच रहा है तो कृपया इतने पैसों का पहले इंतजाम कर ले। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण सिर्फ दिल का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि इसे बनाने में बहुत दिमाग का प्रयोग भी किया गया है। जब आप ताजमहल विजिट करते हो तब आपको ताजमहल के बाहर चारों साइड बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें बड़ा और मजबूत तो बनाया ही गया है, पर उसके साथ इन्हें थोड़ा बाहर के साइड बेंड भी किया गया है, जिससे अगर कभी भी अर्थक्वेक आए तो ये पिलर्स बाहर के साइड गिरे और इसकी एंट्रेंस सुरक्षित रहे। इसके अलावा ताजमहल को जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया गया है, जिससे अगर यमुना माता को कभी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना कहर बरसाया तो ताजमहल के अंदर पानी ना पहुंच पाए और पूरी इमारत सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।